नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम आपको उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चन को याद करना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछेगा। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन ना 5 बार पूछा गया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ही रिपीट करके पूछता है, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। 10-12 नंबर आप इस वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं, वो भी संस्कृत में। ठीक है, जिसमें आप लोगों का कमजोरी महसूस होता है उस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, देखिए आपका यही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका अलस कथा। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा जो है वो कैसी कथा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला का व्यंग्यात्मक कथा है। ये 22 के प्रथम पाल में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है। देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत मतलब कि 5 बार यह क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं, रचयिता है, उनका नाम है विद्यापति। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए नंबर विद्यापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे। तो मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो वे थे विद्यापति। तो तीसरा का आंसर होगा बी नंबर विद्यापति। अगला क्वेश्चन है वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलस्य की संख्या कितनी थी, 4, यानी कि रियल में जो आलस्य जो थे वो कितने थे, वो 4 ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए दोस्तों जो लेखक है वो आलस्य को हमेशा के लिए त्यागने की शिक्षा देता है, हमेशा के लिए उसको छोड़ने की शिक्षा देता है। ठीक है, तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो 5 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा गया। ठीक है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना मतलब कि इसको अच्छे से याद कर लो, ताकि 10 नंबर 12 नंबर कन्फर्म हो जाए। अगला क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है, तो आलसी लोग चाहे भूख कितना भी भूख उनको क्यों न लगा हो, थोड़ा सा भी मेहनत करने का प्रयास नहीं करते हैं। वो भीख मांगते हैं, किसी को धोखा देते हैं, लालच करते हैं। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग आलसी बोलते हैं। तो आलसी लोग भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं सिवाय भीख मांगने के अलावा। और अगला क्वेश्चन, नित्यकार आलस्य को क्या मानता है। नित्यकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। शत्रु आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, तो 7 का आंसर बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से संग्रहित है, यानी कि हमारा आंसर होगा 8 का बी नंबर पुरुष परीक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कोई ऐसा प्रश्न आप लोगों को दिखा जो नहीं पूछा गया। सारे प्रश्न पूछा गया, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर आपका दानशील था, वो मतलब ना गरीबों और अनाथों को मतलब कि भर पेट मतलब कि भोजन खिलाता था, ऊपर से अन्न वस्त्र भी दिया करता था, और साथ साथ वो आलसी को भी ऐसा ही देता था। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। 10 का आंसर मिलेगा बी नंबर। जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, एक लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही और सारे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको ही फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आखिर में आग क्यों लगाई गई थी। देखो, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई, तो 11 का आंसर मिलेगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे थे। अलसशाला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है आपका
कि स्थिति शौर्य कर्मूला ही के न धावंती जनता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो वही पाठ जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, व्याघ्रपति कथा नहीं, व्याघ्रपति कथा नहीं, अलस कथा, अलस कथा, जिसमें 4 आलसियों के बारे में वर्णन किया गया, अलस कथा। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलस कथा। अगला क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान का मतलब हुआ कि भाग गए। तो धूर्त लोग भाग गए, क्योंकि धूर्त लोग प्योर आलसी नहीं थे, ये मतलब कि आलसी जैसा बनावटी का काम कर रहे थे, यानी कि ये भी मतलब कि अब आलसी बनने वाले ही थे कि इन लोगों का परीक्षा ले लिया गया तो ये लोग मतलब कि सुधर गए, लेकिन जो प्योर आलसी थे वो नहीं सुधरे। ठीक है, तो ये उनको हम लोग धूर्त लोग बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को एक नियुक्त पुरुष के द्वारा केस पकड़कर बाहर निकाला गया। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं याद किए होंगे, नहीं यह वीडियो देखे होंगे, तो आप सोचेंगे कि अगर किसी घर में आग लगा है तो उसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है? या तो हाथ पकड़ कर निकालेंगे, या फिर धकेल कर, या फिर पैर पकड़ कर, ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको केस पकड़ कर निकाला गया था। ठीक है, एक नियुक्त पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना 15 का आंसर सी नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए 16 नंबर। ये प्रश्न देखो 4 बार पूछा गया, 4 बार नहीं, 4 बार पूछा गया, 1 2 3 बार पूछा गया, 19 22 और 23 लगातार पूछा गया 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 में प्रथम पाली में, जबकि 22 23 में द्वितीय पाली में पूछा गया है, तो 24 में प्रथम पाली में पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना प्रथम द्वितीय दोनों पाली में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? यानी कि अलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर ऑप्शन नंबर सी होगा 16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बनावटी अलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? वही धूर्त लोग, जिसको हम लोग धूर्त बोलते हैं। ठीक है, वही धूर्त लोग थे। 17 का आंसर क्या मिलेगा? सी नंबर। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है तरक्यते यदस्मिन गृह अग्निनोति किस आलसी की युक्ति है? यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जब घर में आग लगी थी तो चारों आलसियों ने आग के बारे में कुछ ना कुछ कहा था। पहले आलसी ने कहा कि अरे ऐसा कैसा शोरगुल है, दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी हुई है, तीसरे ने कहा कि मतलब कि भीगी हुई कपड़े से ढक दे, ऐसे ही मतलब ही बोला था। और चौथे ने बार अरे बचला क्यों इतना हल्ला करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहते, यही सब बोले थे। तो बताओ किसने यह बात बोली थी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय ने बोला था। उन्होंने बोला था अरे घर में कैसा आग लगी है। अग्नि यहाँ पर देखे ना, गृह मतलब घर, अग्नि मतलब कि आग। ठीक है, तो यह द्वितीय यानी कि दूसरे मतलब कि आलसी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो हमारा आंसर मुस्का। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 19 का क्या होगा? ए नंबर का दुष्का। मुस्का नहीं होगा, दुष्का होगा। ठीक है, 19 का आंसर ए नंबर का दुष्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। ये क्वेश्चन 20 नंबर है कि बताओ पतिरेव गति बालनाम जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन पद होगा? रिक्त स्थानों पर कौन सा पद होगा? वो पद होगा स्त्री नाम। आंसर होगा सी नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है कोटपी तथा धार्मिको नास्ति कटरमस्मान प्रवीणतु किसने कहा? यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था तीसरे व्यक्ति ने। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने यह कहा था कोई धार्मिक नहीं जो लगी हुई भीगी हुई कपड़े के ढक दे। यह किसने कहा था? तीसरे व्यक्ति ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कि अलसाला में आग किसने लगाई? देखो अलसाला में आग किसने लगाई थी? अलसाला में आग लगाना वाले का क्या नाम था? अलसाला के कर्मचारियों ने। अलसाला के कर्मचारियों ने अलसाला में आग लगाई। और क्यों? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलसाला पाठ में अहो कथमय कोलाहतम किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है पहले आलसी की। ठीक है, अब देखो पहले ना आलती ने बोला थी अरे कैसा शोरगुल है, कैसा हल्ला हो रहा है, तो इसका यही ना मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि अलसाला में आग कब लगाई गई?
अल्लाह ताला में आग कब लगाई गई? इस रात में, दिन में, सुबह, जब सब सो रहे थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये सही है। जब सब सो रहे थे उसी समय अल्लाह ताला में आग लगाई गई। अगला प्रश्न है कि अये वचला कति वचनानी वक्तुम सुकनूत किसकी युक्ति है? यानी कि दोस्तों किसने कहा था अरे वचला क्यों इतना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? उसी को संस्कृत में यहाँ पर मतलब कि ट्रांसलेट करके लिखा है, संस्कृत में लिखा है अहे वचला। यह किसने कहा था? तो चौथे व्यक्ति ने कहा था, चौथे मतलब कि आलसी ने कहा था यह बात। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 25 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर, तो ये प्रश्न है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री? दयालु, ईमानदार, क्रूर या फिर दुष्ट? दुष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, वो बहुत ही दयालु था। मतलब कि सबको, मतलब कि दयालु से सबको अन्न वस्त्र दिया करता था। अगला क्वेश्चन 28 में अल्लाह ताला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। देखो कहीं दी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जरूर दिया होगा। असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। हाँ, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, यानी कि असली आलसियों की पहचान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, नियोगी पुरुष, नियोगी पुरुषा अलसल्याम वहीं दापयित रेणुपर्यामुसु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चुनकर लिखे। तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्र। क्या होगा? कुत्र होगा हमारा। ठीक है, याद करना, हमारा आंसर होगा सी में। ठीक है, तो यही वो 19 प्रश्न है जिसमें से 10-12 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको लगता होगा कि सर ऐसा ही बोल रहे हैं तो समझ लेना कि यह पछतावा आपको एग्जाम बाद ही आएगा। तो पछताने से क्या फ़ायदा, एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर लिया जाए। तो मैंने आपको 10 मिनट का वीडियो ना बनाया, आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो 10 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा। अच्छे से देखना, जरूर इसमें से पूछेगा प्रश्न, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। मैंने आपको दिखाया ना, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कभी पूछा नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी 5-5 बार पूछा गया, कभी कभी 4-4 बार, कभी कभी 3-3 बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, चलो ओके।